हेलो इन्वेस्टर्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो टुडे। आज जो स्टॉक का हम डिस्कस करने वाले हैं या एनालिसिस होने वाला है, उसका नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो इनका काम क्या है, व्हाट दे डू। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, हमारे से फिक्स डिपॉजिट लेते हैं। ठीक है, और वो फिक्स डिपॉजिट का पैसा जिसको घर खरीदना है उसको लोन के रूप में देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने का और एक रीजन है कि अभी जो मार्केट में जो सेंटिमेंट है उसकी वजह से ये स्टॉक का प्राइस जो है ना, ये करंट प्राइस, वो उसके बुक वैल्यू के नीचे आ गया है प्योरली बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट। वो भी हम चेक करेंगे, इसका असेट क्वालिटी भी हम देखेंगे, इसका प्रॉफिट लेवल भी हम चेक करेंगे, उसका पीयर्स जो बाकी के हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसमें ये मैनेजमेंट का एफिशिएंसी जो है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पी रेशियो, प्राइस टू बुक और रिटर्न ऑन इक्विटी, बाकी के पीएस के कंपैरिजन में भी हम इसको चेक करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली इनका इनका फ्यूचर क्या है वो देखने वाले हैं। इनका 25 मार्च को अभी कुछ दिन पहले ही इनका अनाउंसमेंट आया है दोस्तों। ठीक है, उसको भी चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा होने वाला है, एनालिसिस अच्छा होने वाला है, आप बने रहिएगा, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार इसके पीएस में जाते हैं। तो पीएस में ये जो है वो 3 नंबर पे हमारा कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी की वो मैनेजमेंट इफिशिएंसी कहलाता है, इसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट इफिशिएंसी। सो दैट इज 16%। ठीक है, तो अगर हम पीएस में चेक करेंगे टॉप 3 या टॉप 5 प्लेयर्स में, तो क्या नजर आता है, ये तो लोएस्ट है दोस्तों। और एक ही जो प्लेयर है जिसका मैनेजमेंट इफिशिएंसी अच्छा है, उसका नाम है कैनरा फिन होम्स। लेकिन इसका प्राइस क्या है, तो वो बुक वैल्यू से इसका प्राइस डबल है, इसीलिए हमने इसको एनालिसिस से स्किप किया है दोस्तों। तो अभी जो मैनेजमेंट इफिशिएंसी एलआईसी हाउसिंग का है, उसका प्राइस टू बुक चेक करेंगे तो 0.7 है दोस्तों। ठीक है, तो बुक वैल्यू से भी कम, जो हमने ऑलरेडी देखा, डिस्कस किया। और इसका पी रेशियो देखिए दोस्तों, 5 का पी रेशियो है, और उसके पीयर में जो है कैनरा फिन होम्स, जिसका इफिशिएंसी में कुछ ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, 16 और 18। तो 2 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे पी रेशियो में 100% का डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इसका पीएस में हमने इसको सिलेक्ट किया है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अभी क्या चेक करेंगे, इसका पी रेशियो कम हो गया है तो क्या उसका असेट क्वालिटी क्या मेंटेन है या कुछ पुअर हो गया या क्या है। ओके, उसको भी चेक करेंगे। तो इसका असेट क्वालिटी हमें यहाँ से नजर आता है नेट एनपीए के रूप में। तो वो इसका असेट क्वालिटी अगर जून 2023 से चेक करेंगे ना दोस्तों, तो कंटिन्यूसली ये लोग ने इंप्रूव किया है। ठीक है, तो ये जून 2023 में इनका असेट क्वालिटी जो नेट एनपीए था वो 2.9 और अभी है 1.13। तो ये अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो असेट क्वालिटी इंटेक्ट है, और प्योरली बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट इसका प्राइस नीचे आ गया है। एक बार इसके चार्ट में जाके देखेंगे, ये जो प्राइस टू बुक है उसको अलग अलग हॉराइजन में हम इसको चेक करेंगे तो क्या नजर आता है। एक साल के हॉराइजन में अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू चेक किया इस एनबीएफसी का, जो एक बेसिक पैरामीटर भी होता है। सो बैंकिंग और एनबीएफसी को यूजुअली हम लोग प्राइस टू बुक से एनालाइज करते हैं। तो अभी देखेंगे तो क्या नजर आता है, तो ये 0.7 पे है, तो ये लोवेस्ट एवर है एक साल के हॉराइजन में। अगर 3 साल में चेक किया तो क्या नजर आता है, ये यहाँ पे था अप्रैल 2023 में 0.7 और अभी है 0.7। सो ये लोएस्ट रेंज में ही है दोस्तों, 3 साल के हॉराइजन में भी। और 5 साल के हॉराइजन में चेक किया तो ये 0.7 था मार्च 2023 में। ठीक है, और अभी भी 0.7 है, तो ये अगेन एक लोवेस्ट रेंज में है। 10 साल के हॉराइजन में भी चेक करेंगे तो क्या नजर आता है, ये 0.7 जो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया मार्च 2020 में। तो ये मार्च 2020 क्या था दोस्तों, कोविड था। तो कोविड की वजह से, एक सेंटीमेंट की वजह से ये ड्रास्टिक प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे आ गया था। उसके बाद वो अभी आया हुआ है। सो हमें ये अपॉर्चुनिटी अभी ये मिल रही है कोविड के बाद। और ये मैक्स हॉराइजन में भी चेक करेंगे तो अगेन वो वही सेम डेट निकल के आती है, 31 मार्च 2020। उस टाइम पे ये 0.7 था और अभी ये 0.7 है। तो ये कोविड के बाद ये और एक बार मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे आ गया है। क्या उसके प्रॉफिट कम हुए, क्या क्या मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ये प्राइस नीचे आ गया है,
तो क्या प्रॉफिट लेवल क्या कम हुए हैं क्या, उसको चेक करते हैं। तो इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट अगर चेक करेंगे ना, इसका नेट प्रॉफिट अगर चेक करेंगे, तो ये हाईएस्ट एवर पे है दोस्तों, 5466 करोड़, जो हाईएस्ट एवर है ट्रेलिंग 12 मंथ का। ठीक है, अगर इसको क्वार्टर क्यू बेसिस पे एक बार चेक करते हैं तो क्या नजर आता है, ये 1384 करोड़, जो दिसंबर 2024 से थोड़ा सा कम है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये लोग ने 20% टैक्स पे किया था, और अभी ये लोग ने 21% टैक्स पे किया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बोलेंगे ना, कि टैक्स पे करने से पहले क्या प्रॉफिट था, तो वो क्या था यहाँ पे 1793 करोड़, और अभी कितना है 1743 करोड़। तो ये लोवेस्ट नहीं है, लेकिन लगभग आजू बाजू में है। और अगर इसका नेट एनपीए देखेंगे तो ऑलरेडी यहां से कम हो चुका है। तो अगला क्वार्टर तो दोस्तों अच्छा आने का गुंजाइश है, या हाईएस्ट एवर आने का अच्छा गुंजाइश है, क्योंकि ये इनका नेट एनपीए कंटिन्यूसली 1.4, 1.2, 1.3, 1.1, 1.1, तो ये कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो प्रॉफिट भी इंटैक्ट है दोस्तों, और मैनेजमेंट का एफिशिएंसी भी उसके पीयर में इंटैक्ट है, इसलिए ये अच्छा दिखता है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली अभी इनका फ्यूचर चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि हम लोग इसका फ्यूचर चेक करने वाले हैं, तो वो चेक करते हैं। अभी रिसेंटली इनका अनाउंसमेंट आया है 25 मार्च 2026 को। तो इन्होंने क्या बोला है अनाउंसमेंट के, इनके मैनेजमेंट ने बोला है, for the financial year 2026 and 2027, we are approving the borrowing budget. The board has approved the borrowing budget of rupees 120,000 करोड़। तो ये क्या है दोस्तों, ये अगेन जैसे हमने बताया कि ये इनका रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल वो लोग बाय करने वाले हैं, क्या है वो पैसा। तो पैसा बाय करके क्या करेंगे, इसको लोन के रूप में देंगे। ठीक है, तो क्या होगा वो मैं आपको बताने का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एनालिसिस में आगे जाएंगे, जहां पे हम फॉरवर्ड पी रेशो क्या होता है दोस्तों वो निकालने वाले हैं। ठीक है, इस पैसे से अगर ये कंसिस्टेंटली इसी परफॉर्मेंस के रूप में आगे जाते हैं, तो फॉरवर्ड पी रेशो क्या निकल के आता है वो चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है 120,000 करोड़। अगर ये 120,000 करोड़ हम लोग ये बोरोइंग जो है इनका उसमें ऐड कर दे, कि जो इनका रॉ मटेरियल है, इनका रॉ मटेरियल है, तो एक बार इसका वैल्यू चेक कर लेंगे क्या था 120,000 करोड़। तो इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे 120,000 करोड़, और इसमें ये जो करंट इनका जो बोरोइंग वैल्यू है उसको ऐड करते हैं, जो ऑलरेडी उनके बैलेंस शीट में है 272,912 करोड़। तो ये इनका बोरोइंग हो गया, दैट इज 392,912 करोड़। तो अभी ये दोस्तों क्या है, ये वैल्यू क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये जो है ना 272,912 करोड़, ये इनका प्रेजेंट जो है सिचुएशन वो है। ठीक है, अगर इसका एक रेशो निकालेंगे इनके प्रॉफिट का ना, तो इनका प्रॉफिट है 5,466 करोड़। तो एक बार इसका रेशो निकालेंगे 5,466 करोड़ का, उनका जो करंट बोरोइंग है, करंट मतलब कि फ्यूचर का नहीं, उसको ऐड नहीं करते फिलहाल। तो इसके करंट के साथ इसका एक रेशो निकालने का ट्राई करते हैं, तो हमें क्या नजर आता है वो देखेंगे 912। तो ये क्या नजर आता है इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या नजर आता है कि ये 2% होता है इनके बोरोइंग का, ये प्रॉफिट 2% लगभग होता है। तो अगर ये बोरोइंग पे, ये जो बोरोइंग है उसमें हमने 120,000 ऐड किया, और उसका अगर 2% अगर हमने निकलने का ट्राई किया, तो क्या निकल के आता है एक बार दोस्तों उसको चेक करेंगे। 272,912 प्लस 120,000 जो इनके बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रूव किया है, अगले एक साल में ये लोग 120,000 करोड़ जुटाने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनका बोरोइंग हो जाता है 392,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। और अगर इसके ऊपर हम लोग ने इसका प्रॉफिट निकालते हैं 2% से, ठीक है, तो 7858 करोड़। तो इनका अगले साल का प्रॉफिट क्या आने वाला है दोस्तों, यहाँ पे ग्रोथ आने वाला है। इनका फ्यूचर क्या है, इनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या है विद द बोरोइंग ऑफ 120,000 करोड़ विच इज अप्रूव बाय द मैनेजमेंट विद इन बाय दिस वीक।
ठीक है, तो ये इनका फ्यूचर है दोस्तों। तो हमें क्या नजर आता है, ये अगले साल इनका प्रॉफिट 7858 करोड़ आने वाला है। अगर इसका फॉरवर्ड पी अगर निकालते हैं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 7858 को इनका मार्केट कैपिटल वैल्यू जो है मार्केट कैप से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको डिवाइड करके देखते हैं 7858 को। कितना निकल के आता है दोस्तों, 3.5 का पी रेशियो निकल के आता है। दिस फॉरवर्ड पी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज 3.5 which is believed to be dirt cheap। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों मुझे यही एक्सप्लेन करना था। और उसके अलावा अभी लास्ट पॉइंट क्या रहेगा कि हमें इसका चार्ट देखना है। हमने प्रॉमिस किया था कि टाइम वैल्यू क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो टाइम वैल्यू क्या होता है दोस्तों, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि हमने क्या किया। एज यूजुअल यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का प्राइस डेटा छुपा दिया है, ठीक है, क्योंकि वो सेबी अलाउड नहीं करता। तो ये डेटा जो है 27 नवंबर 2025 से है और तकरीबन 3 से 4 महीने का डेटा हमने छुपा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या नजर आता है, अगर इसी प्राइस को लेके, है ना, ये जो प्राइस निकल के आती है 550 रुपीज को, अगर हमने इसको हॉरिजेंटली प्लॉट किया ना, इसको हॉरिजेंटली प्लॉट करते तो ये कहाँ पे निकल के आती है ये वैल्यू। इसका टाइम वैल्यू क्या है, 2016 के प्राइस पे हमें मिल रहा है। 2016 पे प्राइस पे 3.5 का फॉरवर्ड पी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको बोला, इसका टाइम वैल्यू क्या है, 8 इयर्स। सो 2016, सो 2026 से अगर 2016 को माइनस किया ना दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 इयर्स का इसमें टाइम वैल्यू गैप है। और प्राइस वैल्यू गैप क्या होता है दोस्तों, अगेन कि यहाँ पे 2016 के लेवल पे जो प्रॉफिट था, अगर ये साल में इसका जो प्रॉफिट था 2016-17 में, वो था 1931 करोड़, जो अभी हो गया है 5466 करोड़। तो ये कितना टाइम्स होता है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 टाइम तो हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या नजर आता है, हमें प्राइस वैल्यू नजर आता है 50%, ओके। और फॉरवर्ड पी रेशियो क्या नजर आता है दोस्तों, 3.5। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है दोस्तों, तो आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है, इसको लाइक करना है। और ऐसे ही एनालिसिस आपको ऑटोमेटिक इंटीमेशन मिलता रहे तो आपको बेल बटन और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू।